तो हे गाइस, मार्वल का एक और मूवी हाल ही में रिलीज हो चुका है एंड इस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है थंडरबोल्ट रोज जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया होता है। वो स्टेज पे आते ही कहते हैं जो हमारे सामने सेलेस्टियन आइलैंड उभर के आया है उसका हम सामना मिलके करेंगे। प्रेसिडेंट यहाँ कैप्टन अमेरिका के साथ मिलके काम करने का बात कर रहा होता है। उसके बाद हमें 5 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम विल्सन अब कैप्टन अमेरिका बन गया है, जो यूएसए आर्मी के साथ मिलकर चोरी हुआ एक पैकेज लेने पहुंच जाता है दुश्मन के अड्डे पर, जहां हम देखते हैं सैम विल्सन का सूट में वकांडा का वाइब्रेनियम भी इस्तेमाल हुआ है, जिससे सूट पहले से ज्यादा हाईटेक हो गया है। सैम की लड़ाई साइड विंटर के सोल्जर से हुआ होता है, जहां पर साइड विंटर के एक आदमी कुछ लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं। तभी वहां सैम आ जाता है और अपने मिनी फाइटर प्लेन से उन होस्टेजेस को बचा लेता है। लेकिन साइड विंटर के सोल्जर पैकेज लेके वहां से निकल जाते हैं, साथ ही साइड विंटर भी वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरे साइड हम देखते हैं सैम विल्सन का दोस्त टोरेस अब फैल्कन सूट इस्तेमाल करना सीख गया है और वो साइड विंटर के सोल्जर से पैकेज सिक्योर कर लेता है। अब प्रेसिडेंट अपने वाइफ की कब्र पर जाकर अपनी बेटी के बारे में सोचता है, काश वो मुझे समझ पाती, मैं सचमुच बदल गया हूँ। उसके बाद हम टोरेस को देखते हैं जो पैकेज सेव करने के बाद बहुत खुश होता है और सैम से कहता है अब तो एंटमैन से मिला दो, नहीं तो अपना एक एरियल किक ही सिखा दो। अगर मुझे फैल्कन बनना है तो सब कुछ सीखना होगा ना। सैम कहता है तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन एक बंदा है जो तुम्हें बेसिक से सिखा सकता है। वो दोनों आइजिया ब्रेडली के पास जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। आइजिया अपने ताकत का एक छोटा सा डेमो दिखाता है। असल में आइजिया भी कैप्टन अमेरिका के टाइम का सुपर सोल्जर है और स्टीव के गायब होने के बाद आइजिया ही कैप्टन अमेरिका थे। लेकिन कुछ सालों बाद यूएस गवर्नमेंट ने आइजिया को 30 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट से सख्त नफरत है। और सैम ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। ट्रेनिंग के बीच प्रेसिडेंट का फोन आ जाता है और आइजिया ये बात जानकर खुश नहीं था कि सैम प्रेसिडेंट के लिए काम करे, ये सब जानते हुए कि प्रेसिडेंट बहुत ही हरामी और गिरा हुआ किस्म का आदमी है। सैम कहता है मुझे ये सब पता है, मैं इसलिए उनका साथ दे रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट हैं और लोगों को इनसे उम्मीद मिलेगी। सैम आइजिया को भी कहता है व्हाइट हाउस जाने के लिए उस मीटिंग में, और अगले दिन वो मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट सैम को अकेले मिलने बुलाता है। प्रेसिडेंट कहता है सैम से तुम कैप्टन अमेरिका मेरी मदद करो फिर से एवेंजर बनाने में। सैम कहता है पर आपने ही तो सुकोविया समझौता के जरिए एवेंजर को अलग किया था। प्रेसिडेंट कहता है क्योंकि मुझ पर हर अमेरिकन का जिम्मेवारी है। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होता है जहाँ प्रेसिडेंट कहते हैं इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड बना है जिसका नाम सेलेस्टियन आइलैंड है और इस आइलैंड को उभरने के बाद कई देश इस पर हक जमाना शुरू कर दिए और रिसर्च करने लगे। रोज ये भी कहता है उस आइलैंड में एक ऐसा धातु है जो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है और इसका कंट्रोल किसी एक देश के हाथों में नहीं है और उस धातु का नाम है एडमेंटियम। प्रेसिडेंट और भी बातें बता ही रहा होता है कि अचानक स्टेज पे एक गाना बजता है और आइजिया बॉडीगार्ड का गन छीन के प्रेसिडेंट पे फायर करने लगता है। वहाँ खड़े 4 और बॉडीगार्ड भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। सैम आइजिया को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। आइजिया वहाँ से भागने लगते हैं पर प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड और उनकी टीम मिलके आइजिया को पकड़ लेते हैं, साथ ही उन 4 शूटर को भी पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। सैम जेल के अंदर जाता है और आइजिया से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, पर आइजिया अलग ही बिहेव कर रहा था जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। सैम कहता है मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पता लगा के रहूंगा इसके पीछे कौन है, और सैम वहाँ से चला जाता है। रास्ते में टोरेस को फोन लगाता और कहता है उस मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करके दो और कुछ अलग दिखे तो बताओ। टोरेस जब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है उसे आइजिया और उन 4 बॉडीगार्ड के फोन में एक व्हाइट लाइट ब्लिंक होते हुए दिखती है। टोरेस तुरंत सैम को फोन लगाता और कहता है फोन का ही चक्कर है, उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है फोन और गाना के जरिए। सैम जब टोरेस के पास जा रहा होता है तभी रास्ते में साइड विंटर सैम की कार पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है जिससे सैम का कार ब्लास्ट हो जाता है। जैसे तैसे सैम वहाँ बच जाता है और साइड विंटर से फाइट करने लगता है और उसे घायल कर देता है। तभी साइड विंटर के फोन में एक कॉल आता है जहां वो सैम से कहता है तुम अच्छा लड़े कैप्टन, तुम्हें पता भी नहीं होगा आगे क्या होने वाला है, और वो फोन रख देता है। सैम जल्दी से टोरेस के पास जाता है और उससे फोन का लास्ट कॉल ट्रेस करने को कहता है। टोरेस उस कॉल का लास्ट लोकेशन चेक करता है और बताता है ये कॉल एक गवर्नमेंट कैंप से आया है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से किया गया है। सैम ये बात सुनकर अपना सूट लेता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, साथ में टोरेस को भी आने को कहता है। सैम और टोरेस कैंप पहुंच जाता है जहां वो देखते 2 बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ है। दोनों चुपके चुपके कैमरा से बचते हुए कैंप के अंदर चले जाते हैं जहां सैम देखता है उस जेल में एक बड़ा सा लैब भी है और दीवार पर कई सारे विक्टिम के फोटो लगे हुए हैं जिसमें से एक फोटो आइजिया का भी होता है, जिसे देखकर सैम वहां रखे फाइल चेक करने लगते हैं जहां सैम को प्रेसिडेंट रोज का फाइल और कुछ टैबलेट मिलता है जिससे सैम समझ जाता है इस जेल में यहाँ लैब प्रेसिडेंट रोज ने ही बनाया और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी वहाँ एक नया कैरेक्टर का एंट्री होता है जिसका नाम होता है सैमुअल स्टोन्स, पर अब वो लीडर बन चुका है। सैम लीडर से कहता है तो तूने ही एडमेंटियम पैकेज को चोरी करवाया और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट पर हमला करवाया और अब यहाँ इस जेल में छुपे हुए हो।
लीडर कहता है प्रेसिडेंट रोज ने मुझे यहाँ बंद करके रखा और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। जब से मेरा दिमाग का बनावट चेंज हुआ है गामा रेडिएशन के कारण। दरअसल लीडर भी पहले साइंटिस्ट था और जब ब्रूस बैनर लीडर के पास मदद मांगने गया था तो उसके गामा रेडिएशन वाले ब्लड का कुछ बूंद लीडर के बॉडी में चला गया, जिससे लीडर का दिमाग सुपर इंटेलिजेंट हो गया। और ये बात जब प्रेसिडेंट रोज को पता चला तो उसने लीडर को जेल में बंद कर दिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसके बाद सैम जैसे लीडर को पकड़ने जाता है, लीडर ऊपर लगे साउंड स्पीकर को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ के सारे सोल्जर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और सैम और टोरेस पर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर लीडर वहाँ से भाग जाता है। सैम और टोरेस एक एक करके सभी सोल्जर से लड़ने लगते हैं और जब वहाँ से बाहर निकलते तो FBI उन्हें अरेस्ट कर लेती है। पर सैम और टोरेस प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड की मदद से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं US के प्रेसिडेंट और जापान के प्रेसिडेंट जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इंडियन ओशन पे जो सेलेस्टियल निकला है उसके लिए हमें एक होना जरूरी है, लेकिन जापान के प्रेसिडेंट कहता है तुमने चालाकी से हमसे हमारा एडमेंटियम चोरी करवाया और फिर वापस देने का दिखावा किया। मैं आपसे सारा समझौता तोड़ता हूँ और आप जापान से भी दूर रहिएगा। ये कहकर वो गुस्सा से चले गए। वहां से जाने के बाद सेलेस्टियन आइलैंड पर अपना फाइटर प्लेन भेज दिया। जैसे ही ये बात प्रेसिडेंट को पता चला वो गुस्सा हो जाते हैं और अपना पूरे टीम के साथ उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं उस एडमेंटियम पर कब्जा करने। साथ ही अपने फाइटर प्लेन को भी ऑर्डर दे देते हैं जापान के फाइटर प्लेन जहां भी दिखे उसे तुरंत उड़ा दे। उसके बाद सैम प्रेसिडेंट के पीछे जाता है और उनसे पूछता है आप ये क्या कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलता है मैंने अपना आर्मी भेज दिया उस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए, साथ ही ऑर्डर भी दे दिया है जापान के फाइटर को जहाँ भी देखे उड़ा दें। सैम को जैसे ये बात पता चलता है वो टोरेस के साथ मिलकर उन फाइटर प्लेन को रोकने चले जाते हैं, लेकिन लीडर ने उन दोनों पायलट को गाना बजा के अपने वश में कर लेता है और जापान पे मिसाइल छोड़ने का आदेश दे देता है, जिसके कारण US और जापान के बीच वार होने लगता है। लेकिन सैम और टोरेस मिलकर US मिसाइल को रोक लेते हैं और फिर पायलट को फाइटर प्लेन से बाहर निकाल देते हैं। उस बीच टोरेस घायल हो जाता है मिसाइल से और नीचे गिरने लगता है। प्रेसिडेंट के लोग बोलते हैं मैं उसे बचा लूंगा। सैम फिर से जापान के आर्मी को समझाने चला जाता है ये वॉर नहीं हमारे दो फाइटर की गलती थी, जिसे सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और ये वॉर यहीं रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोरेस को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां सैम भी होता है। सैम कहता है सॉरी यार मैं तुझे बचा नहीं पाया। तभी वहां बकी आ जाता है और सैम से कहता है मैंने तुम्हारी लड़ाई के बारे में न्यूज में देखा। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वहां से बकी चला जाता है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो न्यूज में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वहाँ कहता है हमारा और जापान के बीच जो लड़ाई होने वाली थी उसमें हमारा कोई गलती नहीं है, वो दोनों पायलट की गलती थी। जिसे सुनकर सारे रिपोर्टर प्रेसिडेंट पर ब्लेम डालने लगते हैं। वहीं दूसरे साइड हम देखते हैं सैम को जिसे मिलने लीडर आया होता है। लीडर कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया है, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैंने प्रेसिडेंट की दवाई में थोड़ा थोड़ा करके गामा रेडिएशन मिला दिया, जिससे कुछ ही देर में प्रेसिडेंट के ऊपर असर दिखाना शुरू कर देगा। ये बात सुनकर सैम लीडर को आर्मी के हवाले कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो कि धीरे धीरे हल्क बनने लगता है और पूरे व्हाइट हाउस में तबाही मचा देता है। वहाँ खड़े आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पाते। सैम वहाँ आ जाता है और हल्क से लड़ने लगता है, लेकिन रेड हल्क इतना ताकतवर होता है कि सैम भी उससे लड़ाई में जीत नहीं पाता। तभी सैम वहाँ से भाग के एक सुनसान जगह पे चला जाता है जहाँ लोग ना हो और किसी को चोट ना लगे। उस जगह पर जाकर हल्क को समझाने की कोशिश करता है पर हल्क नहीं समझता और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहां हल्क कैप्टन अमेरिका का शील्ड जमीन पे फेंक देता है और सैम का वाइब्रेनियम वाला सूट को भी तोड़ देता है, जिससे सैम को गुस्सा आ जाता है और अपने एक पंख हल्क के पेट में घुसा देता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है और दोनों कहीं दूर गिर जाते हैं। फिर से दोनों बुरे हालत में उठ के खड़े हो जाते हैं। सैम रोज की बेटी के बारे में बताने लगता है, जिसके कारण रेड हल्क का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और वो इंसानी रूप में आ जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैम कोर्ट में साबित कर देता है कि अजिया बेकसूर है और उन्हें जेल से बाहर निकाल लेता है और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।